ओके ठीक है, नो डाउट फॉर दिस। आगे सारे क्वेश्चन अपने आप आपने बना लिए। ओके आगे चलिए, आगे कौन सा आगे चलेगा आपका पैराबोला। ओके तो मैं पैराबोला को बता दूं आपको। हाँ हाँ, तो पैराबोला को पढ़ लें। नहीं तो आप सर्कल में तो क्वेश्चन है नहीं ना, और फिर 15 ही तो क्वेश्चन है। मैंने तो कल सर्कल पढ़ाया था, मैं आप कर लूंगा से मतलब नहीं है, मैं इसे निपटाते हुए चलूंगा अभी। तो कौन सा कर दूं मैं, ये बता दो मुझे आप। हाँ कौन से वाला कर दूं बताओ सर्कल में से। किताब लेकर बैठते हो वैसे आप। हाँ तो बताओ कौन सा करूं, 10 नंबर हो गया था। 12 करना ठीक है। फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल। चलिए 12 कर देते हैं। फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल। रेडियस इसका बेटा देख ध्यान रखें, R5 है। सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, इसका सेंटर जो पड़ता है लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और ये पास होता है सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है यहाँ पे 2,3। ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर। जरा विचार करें कि इन्होंने ये बात कही कि भाई सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे ही पड़ता है, तो सेंटर का एक्स एक्सिस पे पड़ने का मतलब क्या हुआ कि सेंटर जो है का कोऑर्डिनेट में y तो होगा नहीं। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या माने, h, 0। ये सेंटर है। अच्छा, उसके बाद इसका रेडियस कितना है, 5। 5 किससे होता है, 2, 3 से। तो लेट द सर्कल इक्वेशन, इक्वेशन कितनी मानते हैं सर्कल की, x माइनस एच का स्क्वायर अपने तरीके से मान लेते हैं हम, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम r को डाल सकते हैं और y और x की जगह पे ये पॉइंट डाल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, देखो सेंटर 0 पर है, और 5 का स्क्वायर। दैट इज सिंपल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना बहुत जरूरी है गणित की जानकारी के लिए। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पकड़ में नहीं आई तो पूरा गणित स्लिप हो जाएगा बेटा। हाँ अब आगे चलिए, यहाँ y को क्या डालना था, 3, तो y को कितना डालें, 3। डल गया, दोनों पॉइंट पास हो गए सर्कल से। चलिए चलिए खोलिए खोलिए, 2 माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कंफर्म करें, पक्का है, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर यहाँ पे तो प्लस माइनस हो जाएगा जाके, तो ये क्या बचेगा, 2 माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर।
25 में से 9 बजे 16, 16 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ क्या करते हैं, 2 माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस 4 ऐसे लिखते हैं बेटा, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या होता है, प्लस माइनस हो जाया करता है। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए मैं 16 लिख दूं यहाँ पे, और ये स्क्वायर यहाँ से हटा दूं तो ये ऐसा हो जाया करता है। लेकिन जब h और k निकालते हैं, जब रेडियस निकालते हैं तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, नो डाउट। चलिए, तो अब मैं h की वैल्यू देखता हूँ, 2 माइनस एच इक्वल टू प्लस 4 पर देखता हूँ, तो h मेरा आता है -2। एक वैल्यू आ गई मेरी। सॉल्व करें, h को उधर ले जाएं, 4 को इधर ले आएं, -2 आएगा। कंफर्म हुआ? आ जाएगा यहाँ से भाई, h की वैल्यू निकाली है, क्या फर्क पड़ रहा है, 2 को उधर ले जाओ, 2 बचा माइनस का h2 हो गया, h -2 हो गया। अब 2 माइनस एच को -4 कर लें तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई। दूसरी वैल्यू आ गई, h की 2 वैल्यू आ गई, यानी एक h कहाँ पड़ रहा है, माइनस की तरफ, एक h कहाँ पड़ रहा है, प्लस की तरफ। वी हैव 2 वैल्यू ऑफ h। यानी अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। ओके, तो सर्कल का इक्वेशन क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, x माइनस एच। तो x की पहली वैल्यू क्या आई, -2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये हमारा एक आंसर हुआ। चलिए, दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरी वैल्यू क्या है, 6, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो दो सर्कल बन जाएंगे जो 2, 3 से पास होंगे। अब देख, पहला सर्कल कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पर है, -2 पर। तो देख, डायग्राम बना के देखते, थोड़ा सा हल्के में नहीं लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। 1, 2, -2 पे सेंटर है, कितना रेडियस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो है। और अगली बार सेंटर कहाँ पे चला गया, 6 पे। तो 6 पे सेंटर है और 5 का रेडियस है, तो बेटा यहाँ तक आएगा ना सर्कल, कुछ इस तरीके से आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सेंटर 6,0 पे, और यहाँ पे 5 का रेडियस है, तो 2, 3, 5, तो कुछ सर्कल इस तरीके से आएगा। और ये सर्कल दोनों ही 2, 3 से पास होंगे, पक्का? हाँ, तो ये है क्वेश्चन, हल्के में नहीं लिया करते। अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, पहले देखे 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन। देख, एक बात और कही कि भाई पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब क्या होगा कि x और y की जगह पे क्या डाल सकता है, 0, 0 डाल सकता है ना। तो x माइनस एच का स्क्वायर पक्का, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ x और y की जगह पे 0, 0 डाल सकता है। तो h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये तो पहली इक्वेशन हो गई तेरी। आगे चलो, एंड मेक एन इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे a और b के इंटरसेप्ट काटता है।
देख पास तो यहाँ से होता है ना, और ऐसा 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 करता है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो गया। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस ए एंड बी। अब यहाँ ए काट ले ये वाला, चाहे यहाँ ए काट ले बी वाला, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, बी, और ये क्या हो जाएगा, जी A, 0। ओके, पक्की बात है। अब देख इसके मिड पॉइंट पे जाएगा, ये कोड है, तो इसके मिड पॉइंट पे जाएगा तो सेंटर तक पहुंचेगा तू। कोड के मिड पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर उठा दे तो कहाँ पहुंचता है, सेंटर पे। इसके भी मिड पॉइंट पे जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, सेंटर पे। तो सेंटर कितना आ गया, सेंटर आ गया A/2, B/2। पक्का। अब रेडियस कितनी आएगी बेटा, इसको यहाँ से यहाँ मिला दे ओरिजिन पे, देखिए रेडियस आ जाएगी, सारे की आ जाएगी, चाहे यहाँ मिला दे तब भी आ जाएगी, यहाँ मिला दे तब भी आ जाएगी। तो रेडियस निकाल ले, ये क्या है पॉइंट, A/2 -0, क्योंकि ये तो 0 0 है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ ना, B/2 -0, ये तेरी रेडियस आ गई। ये कितनी बनी, A² + B²/4 का √, बन गई तेरी रेडियस। सॉल्व कर देख, स्क्रीनशॉट मार ले। हाँ, अच्छा, अब आया तेरा इक्वेशन सर्कल का, ये देख क्या मिला तुझे, एच और के का स्क्वायर आर है, सेंटर मिल गया बेटा, ये रहा। तो x - A/2 का स्क्वायर, y - B/2 का स्क्वायर, और इक्वल टू, इसका स्क्वायर लगेगा, इसका स्क्वायर जब लगेगा तो ये रूट हट जाएगा, A² + B²/4। अब ये स्क्वायर खुलेंगे, x² + A²/4 -xa, और y खुलेगा तो y² + B²/4 -by इक्वल टू A²/4, अलग अलग करके लिख दूं, B²/4, क्योंकि दोनों के नीचे 4 हो सकता है, बस इसे काट दो, ये देख गया। तो व्हाट इज द आंसर, x² xa, y² by, और तो कुछ नहीं है। हाँ, तो x² - ax + y² - by इक्वल टू 0। ओके, तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें। पैराबोला नहीं हो पाएगा क्योंकि भैया आ गए हैं, क्लास चलेगी। अब आप अगला क्वेश्चन करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। हाँ, नहीं हो रहा तो मैं करूँगा। हाँ, इंटरनेट डाटा का इशू नहीं है, आप जो है चाहे तो वीडियो ऑफ कर लें उधर से, जो इधर से जा रही है वीडियो उसे बंद कर ले, या मैं ऑफ करूं। क्योंकि मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा, डाटा नहीं जाएगा आपको। फोर्टीन करके दिखा दे मुझे, 15 में कर दूंगा। तो मैं वीडियो ऑफ कर दूं, डाटा बचेगा आपका। नहीं, ऑडियो चालू है, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ केवल। ओके, हाँ।